मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास से जुड़े अहम फैसले लिए गए। साथ ही सरकार ने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान को मंजूरी दी है। यह अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। इस दौरान जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण किया जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सामाजिक संगठन अभियान में हिस्सा लेंगे। कैबिनेट बैठक की विस्तृत जानकारी शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दी। कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। इस दौरान जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण किया जाएगा। ये अभियान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा। प्रभारी मंत्रियों को मॉनिटरिंग की इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने ओमकारेश्वर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की मंजूरी दी है। ये फैसला वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इसके अलावा अविरल निर्मल नर्मदा योजना को 124 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ये योजना अगले 7 साल तक चलेगी। पुराने जल स्रोतों का संरक्षण, पुनर्जीवन का कार्य, जलाशयों की सफाई, पौधारोपण कार्य, छोटी नदियों, तालाबों, स्टॉप डैम आदि में जल संरचनाओं का संरक्षण, पुनर्निर्माण किया जाएगा। और इसमें सबकी भूमिका हो। जनप्रतिनिधि हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी गण हैं। वो छुट्टियों का समय होगा तो नौजवान भी इसमें सहभागिता करें। इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए स्पष्ट निर्देश हमारे हैं। इसका अलग अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस अभियान को चलाना है। और लगभग इस अभियान में पिछले वर्ष इस अभियान में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 38,000 से अधिक नए कार्यों का क्रियान्वयन किया गया था। इसके अलावा 302 करोड़ की राशि की लागत से हम 21,570 जीर्णोद्धार के कार्य किए गए थे। और काफी इसका एक बहुत अच्छे परिणाम पिछले साल निकल के आए थे। इस अभियान में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास विभाग, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, किसान कल्याण, अनेक विभागों की इसमें सहभागिता रहती है। जल गंगा संवर्धन अभियान विभागीय स्तर पर तथा प्रभार के जिलों में प्रभारी मंत्रियों से अपेक्षा की है कि सतत उसकी समीक्षा करें, शामिल हों और लोगों के लिए शामिल होने के लिए प्रेरित भी करें। एक बड़ा विषय गेहूं उपार्जन का आया है कि प्रदेश में अब तक 10,20,000 किसानों ने पंजीयन कराया। मुझे लगता है ये बड़ी संख्या हमारी। और पंजीयन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। 15 मार्च से हमने गेहूं उपार्जन का काम चालू कर दिया है। लगभग 2691 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं प्रदेश में। प्रदेश में 276 किसानों से 1800 मीट्रिक टन के आसपास उपार्जन हो भी चुका है। ये एक शुभ संकेत है। और राज्य सरकार अब तक का अधिकतम 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की हमारी सरकार ने जो ये घोषणा की है, मुझे लगता है कि ये बहुत किसानों के लिए आगामी समय में बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और प्रभार के जिलों में प्रभारी मंत्री इसकी समीक्षा करें, विधायकगण, मंत्रीगण समीक्षा करें। किसानों को राज्य सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके हिसाब से उनको पूरी सुविधाएं मिले। उनको जो 2600 रुपए की हम खरीदी करने जा रहे हैं गेहूं, आज तक का सर्वाधिक गेहूं का मूल्य किसान को मिलने वाला है। उसका लाभ किसान को मिले, इस बात की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। एक और अच्छा विषय आज है कि हमारा राज्य जो है टाइगर रिजर्व में एक नवा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ओमकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह प्रस्ताव विगत 2 दशकों से लंबित था। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, वन तथा वन्यजीव संरक्षण बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उस कड़ी में ये ओमकारेश्वर का हमारा जो माधव टाइगर रिजर्व, प्रदेश का नवा टाइगर अधिसूचित हुआ है। ये भी एक अच्छा समाचार है। प्रदेश में वन जीवों के संरक्षण की दृष्टि से हमारे बीच में आया है। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि 12 मंडलों में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। भोपाल के जागरिया गांव में एनसीडीसी केंद्र बनेगा। कैबिनेट ने केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के एनसीडीसी यानी कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए 4 हेक्टेयर जमीन आरक्षित करने की मंजूरी दी है। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए तुअर या अरहर का समर्थन मूल्य तय किया है।
तुअर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। सरकार ने 1.27 मीट्रिक टन तुअर खरीदने का लक्ष्य तय किया है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। सरकार ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण करेगी। साथ ही कैबिनेट में ग्राम झागरिया तहसील हुजूर में एक 4 हेक्टेयर भूमि, हमारा जो आयुष्मान योजना चलती है, आयुष्मान भारत योजना, इसके हमारा जो नियंत्रण केंद्र है एनसीडीसी का, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में एक भूमि आवंटित की गई है, जिसमें हमारा एक यहाँ पर केंद्र स्थापित करेंगे वो, जिससे इस निःशुल्क प्रव्याजी 1 रुपये वार्षिक भूभाटक पर स्थायी पट्टे पर आवंटित की गई जमीन, इससे हमारा एक एनसीडीसी का केंद्र यहाँ स्थापित होगा। और खास करके आयुष्मान भारत अभी तक हमारे जो गरीब वर्गों में लागू होता था, खासकर बाद में प्रधानमंत्री जी घोषणा के अनुसार 70 वर्ष से ऊपर की सारी आबादी को इसमें शामिल किया गया। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण हमारी एक योजना है। उसका एक कार्यालय 12 राज्यों में शायद पहले स्थापित हो चुका है, 8 राज्यों में। हमारा 9वां राज्य है जो इसको स्थापित, केंद्र को स्थापित करने जा रहा है। उसके लिए 4 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार ने आवंटित की है और इसमें इसकी शाखाओं को एक दूसरे से और एनसीडीसी मुख्यालय के साथ भी जोड़ा जाएगा। मुझे लगता है एक बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक बड़ा सेंटर हमारे यहाँ डलेगा और जो डायग्नोस्टिक सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा, उन उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित भी किया जाएगा। कई चीजों पर इस केंद्र के माध्यम से जो है हम इसकी बेहतर सेवाओं को और बेहतर कर सकेंगे। ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए आज कैबिनेट में आपको बताने के लिए थी। और अविरल निर्मल नर्मदा, ये बड़ा एक सरकार का संकल्प भी है और नर्मदा समग्र को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी एक हमेशा उनका रहता है उनके मन में कि हमारा जो नदियां हैं, धार्मिक स्थान हैं, जो हमारी एक संस्कृति को संरक्षित और संधारित करने की उनकी जो एक मंशा है, उसमें एक आज एक मील का पत्थर साबित होने वाला है कि वन विभाग के माध्यम से एक अविरल नर्मदा, निर्मल नर्मदा कैंपा फंड के माध्यम से 24-25 में से 31-32 तक ये योजना जो है अगले 7 साल चलेगी। 124 करोड़ के आसपास इसका अनुमानित व्यय है। वन विभाग इसकी नोडल डिपार्टमेंट है और नर्मदा नदी के 10 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र में इसको हम इसका क्रियान्वयन होगा और किसी निजी भूमि का उपयोग नहीं होगा। वन भूमि जो है शासकीय भूमि है, उसमें इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। वन विभाग इसकी देखरेख करेगा और 12 वन मंडलों के 95 वन कक्षों में 5600 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। ये एक मेजर प्रोजेक्ट है जो सरकार ने आज टेक ओवर किया है। 7 वर्षों में जैसा मैंने बताया कि 124.46 करोड़ रुपए से व्यय होना है और वित्त विभाग द्वारा संक्षिप्त में शर्त के साथ सहमति व्यक्त की गई है कि प्रस्तावित योजना अंतर्गत संपूर्ण कैंपा जाएगा। और मुझे लगता है इससे जो हमारी एक मंशा है कि एक अविरल निर्मल नर्मदा का जो एक सपना प्रदेश के वासियों ने, देशवासियों ने देखा है, उस सपने को साकार करने में ये एक महत्वपूर्ण उसके क्रियान्वयन में मील के पत्थर के रूप में साबित होगा। इस योजना का विशेष रूप से आज हमारी कैबिनेट ने उसको अनुमोदित किया है। भारत सरकार की जो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीफ फसल में हम लोग तुअर का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित हुआ है इसको 7650 रुपए का उपार्जन इस दाम पर सरकार करने वाली है। तुअर का 1,27,1.27 मीट्रिक टन का सरकार ने लक्ष्य रखा है और दालों को प्रमोट करने की जो मंशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि इस देश में हमको दालों में आत्मनिर्भर बनाना है देश को, उसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने तुअर दाल
को खरीदने 2019 में हमने खरीदा था और इस बार फिर सरकार कोशिश कर रही है कि इस तुअर दाल खरीदी को प्रमोट किया जाए। और ये मुझे लगता है कि तुअर दाल उत्पादक किसान जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सरकार वो खरीदेगी और अच्छे दामों पर खरीदेगी। लगभग 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के दाम किसान के लिए बहुत अच्छे दाम हैं और इससे आगामी समय में दालों के प्रोत्साहन के लिए एक बड़ी आज राज्य सरकार की जो एक किसानों के लिए लाभकारी योजना प्रदान की गई। एक मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना है, ये 24-25 योजना जो चल रही हमारी उसका अनुमोदन आज किया गया है कि चारा उत्पादन कार्यक्रम है, प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल और भारतीय उन्नत नस्ल दुधारू गायों हेतु पुरस्कार कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम है, पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एक उन्मुखीकरण हेतु 24-25 की विभागीय प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। लगभग 191 करोड़ की राशि इस पर व्यय की जाना है। ये मूल रूप से हमारे 24-25 के वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जो आया था इसमें उसको आज कैबिनेट ने अप्रूवल किया है। कैबिनेट के अन्य निर्णयों में रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए डाटा संग्रह करना शामिल है। इंदौर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को भी हरी झंडी दी गई है। इसके लिए 1290 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इंदौर के 9 गांव और पीथमपुर के 8 गांव की भूमि इसमें शामिल होगी। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को बजट के समुचित उपयोग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय बैठकें कर बजट का सही उपयोग करें। अनुपूरक बजट का 31 मार्च तक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। एक हमारा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की तरफ से समेकित विकास सर्वेक्षण के अंतर्गत विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवारों का विभागीय समर्थ पोर्टल पर चिन्हांकन उपरांत पंजीयन हेतु एक सैद्धांतिक सहमति की। ऐसे परिवार उनको पोर्टल के ऊपर पहले उनको हम चिन्हित करें, फिर उनको पंजीकरण करने की एक व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू की गई है। और इससे जो ये समुदाय हैं हमारे, इन समुदायों के सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। साथ ही एक मोबाइल ऐप तैयार किया जाकर डाटा टेस्टिंग का काम जो अभी पूरा हो गया है उसको और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। डाटाबेस के आधार वर्तमान आजीविका के साथ उनके पास उपलब्ध संसाधनों का युक्त उपयोग से रोजगार सृजन की दिशा में जो व्यक्ति मूलक एवं स्वयं सहायता समूह बनाकर रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उस दिशा में ये हमारा विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग के द्वारा इस वर्ग के लिए ये योजना को भी अनुमोदन आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। एक हमारा मध्य प्रदेश में निवेश के क्षेत्र में विकास प्रबंध योजना के अंतर्गत इंदौर पीथमपुर फाइनेंशियल इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना क्षेत्र में आपसी सहमति के आधार पर भूवर्जन की कार्यवाही में एक आंशिक संशोधन के साथ एक प्रस्ताव आया था, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और एक ऐसी योजना जो किसानों के हित में किसानों के साथ समन्वय स्थापित करके इसको आगे बढ़ाने का है कि भूमि का मुआवजा जो है स्वरूप योजना अंतर्गत आवंटन योग्य क्षेत्रफल का 60% तक भूधारकों को उनसे ली गई भूमि के समानुपातिक रूप से प्रदाय करना है। इसमें इंदौर के 9 तथा पीथमपुर के 8 गांवों की भूमियां इसमें समाविष्ट है। इनका कुल रकबा लगभग 1290 हेक्टेयर के आसपास है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग को एयरपोर्ट से सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मुझे लगता है एक बड़ी स्कीम ये है। और इस उद्देश्य से 75 मीटर चौड़े लगभग 19.60 किलोमीटर मार्ग का इस पर निर्माण किया जाएगा। इस योजना क्षेत्र से 1290 हेक्टेयर में से लगभग 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि निजी स्वामित्व की है, शेष शासकीय भूमि है। और इससे पीथमपुर इंदौर और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी तो नजदीक होगी, इसकी दूरी भी घटेगी और किसानों के लिए एक रोजगार परक एक ऑफर उनके पास रहेगा और साथ ही उस क्षेत्र के विकास में इसका बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आज की कैबिनेट में इस तरह के प्रस्ताव हमारे आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं
इस अवसर पर विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बड़ा नवाचार के साथ साथ मध्य प्रदेश तेजी से प्रगति करे। मध्य प्रदेश जो मोदी जी का एक सपना विकसित भारत का है, उसमें मध्य प्रदेश का अपना योगदान रहे, उसके लिए लगातार वो कृत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। वो पूरी मंत्री परिषद का सहयोग लेकर बड़े निर्णय इस राज्य में हुए हैं, तो उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता को इसका कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।